राम सकल जन बुद्धि विश्राम सकल जन। एक कथा देखो, एक तो बुद्धि वो होती है जो भगवान में लग जाए, और एक बुद्धि होती है जो संसार में लग जाती है। संसार में लगी हुई बुद्धि को मोड़ने के लिए ही, भगवान की तरफ जाने के लिए ही भजन कीर्तन सत्संग होता है। कथा सुनने से इस कलि काल में हमारा कल्याण तो होता ही होता है, साथ में जो आते हैं, हम लोग कहते हैं प्रांगण में 10 लोग बैठे, 10 लोग नहीं बैठे, हजारों लोग बैठे हुए यहाँ पे, लाखों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग उनको देख नहीं पा रहे। कलि कलुष विभंजन, भजन कीर्तन मनोरंजन के साथ, आनंद देने के साथ हमारा कल्याण करता है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। बुद्धि विश्राम सकल बुद्धि विश्राम सकल निरंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। 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 बुद्धि विश्राम सकल जन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। सकल जन रंजन। सकल जन रंजन। मैं निवेदन करूंगा, प्रांगण में जो भी बैठे हुए हैं अपने चरण पादुका बाहर रखें, कथा प्रांगण में चरण पादुका न रखें, विशेष प्रार्थना है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। नैमिषे सुत मासिन मभिवाद्य महामतिम। सुकताल में 88,000 ऋषि निरंतर इस कथा को श्रवण करते हैं। आज 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उसी सभा में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सारे ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम मतलब लोट करके प्रणाम किया। एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। सारे ऋषि बड़े प्रसन्न हैं, आज सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। ऊंचा आसन दिया गया, विराजिए महाराज। सूत जी महाराज विराजमान हुए। ऋषियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु, आपके आने मात्र से ही हमारे अंदर जो विकार था, जो अहंकार था, वह समाप्त हो गया। जैसे सूर्य का एक रोशनी किरण पड़ने से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही आपके दर्शन मात्र से हम लोगों के अंदर का विकार समाप्त हो गया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है भगवान, कोई कथा सुनाई। बोले अभी तक आप लोगों ने कथा नहीं सुना? बोले नहीं, कथा तो सुने हैं। कथा तो महाराज जब बचपन से माँ बाप ने कथा कीर्तन में भेजना प्रारंभ किया तब से कथा सुन रहे। तो बोले यदि आपने कथा सुना तो कथा सुनने के लिए क्यों कर रहे हैं? तो ऋषियों ने कहा कि महाराज मैंने कहा क्या, ध्यान से आप सुनना। सूता क्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम श्रेयसाम यद भवक्ष श्रेय पावना नाम च पावनम। कथा तो बहुत सारे सुने, लेकिन जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कथा हो, वह कथा सुनाइए। ये प्रश्न क्यों हुआ?
यदि आप शिव पुराण पढ़ेंगे, उसमें शिव भगवान भोलेनाथ की महिमा है, माता दुर्गा। यदि पुराण पढ़ते हैं तो उसमें माता रानी का वर्णन किया गया, उनकी विशेषता बताई गई, स्तुति गान किया गया। विष्णु पुराण पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ विष्णु भगवान को बता दिया गया। नारद पुराण, गरुड़ पुराण, जितने पुराण को पढ़ेंगे आप, उतने देवताओं की महिमा अलग अलग मिलेगी। तो महाराज